आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेंक दो भाई, फेंक दो अपनी डिग्री। कुछ नहीं बचा भाई दुनिया में। ये आईआईटी, ये आईआईएम, ये आईएएस की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। असली दुनिया तो नाव चलाओगी, नाव चलाओ। देखिए, मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान करे। केरल जो है वो कोलैप्स हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है। तो वहाँ के लोग, हालांकि ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है वो, अगर इस तरीके के काम करें तो बहुत अच्छा है। भाई देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी को अमीर बनने का अधिकार है। चाणक्य नीति पे सेल चालू है, तो चाणक्य नीति पे बनाया कि भाई अमीर बनो, आचार्य चाणक्य बोलते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि भाई एक नाव वाले ने 1.5 महीने के अंदर 30 करोड़ रुपए कमा लिए। आप विश्वास, अरे भाई तुम छोड़ो, तुम दुनिया भर की भी पढ़ाई कर लोगे ना तो भी तुम इतनी जल्दी इतने पैसे, ये अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। यहाँ कोई फंडिंग नहीं है, सब बूट स्ट्रैप्ड है। कमाल का आर्टिकल है भाई टाइम्स ऑफ इंडिया का। और योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी बात कही थी कि हाँ भैया, हमारे महाकुंभ ने ऐसा भी, एक तरफ कहाँ नेगेटिव चीजें भी चल रही हैं, दूसरी तरफ ये पॉजिटिव चीजें हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सक्सेस स्टोरी। अब मजा आ जाएगी आपको। भगवान देने वाला जब भी देता देता थप्पड़ फाड़ के, लेकिन ये उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को मिलता है जिनका दिल साफ है, जो बढ़िया है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस इन डेप्थ का ये शानदार कोर्स, 1000 MCQ साइंस के, 200 रुपए का मात्र कोर्स है। तो आप अवेल करें, आपके वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और चाणक्य नीति पे भी सेल चल रही है, समाधान बैच भी अभी ओपन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसा है कि 45 दिन का महाकुंभ लगा, तो पिंटू महरा ये अरेल घाट से के एक नाव चलाते हैं, ये नाविक हैं, ठीक है ना, ही इज अ बोटमैन। उन्होंने तबाही मचा डाली भाई, तबाही मचा डाली। आप समझ रहे हो, उनको पता था। देखिए 55 करोड़, 60 करोड़, भाई देखो, अब हमको, मुझे लगता है नंबर्स पे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना है कि लोग आए हैं, ये बात शायद एग्जैजरेटेड है। एक और चीज आपको बता देता हूं, चलो अब लगे आ तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। हॉटस्टार देख रहा था मैं, इंडिया का मैच, 70 80 90 करोड़ लोग लाइव हैं। ओए होए 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 भैया, 90 करोड़ लाइव नहीं है मेरे दोस्त, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 90 करोड़ तो इंडिया में इंटरनेट यूज करते हैं, सब लाइव है नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि लाइव 3 ही 4 करोड़ है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे आपने, जैसे यूट्यूब है, वो लाइव नहीं दिखा रहा है। उसमें यह है कि अगर आपने यूट्यूब में 5 बार भी वीडियो देखा तो 5 व्यूज काउंट हो जाएंगे। तो वही है कि अगर आपने उसको 30 बार भी देखा तो 30 काउंट हो जाएगा, उस हिसाब से वो दिखा रहा है। जियो भाई, मोटा भाई, बहुत दिमाग है उनके पास, है ना। तो वही बता रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 80 करोड़ 90 करोड़ व्यूज है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लाइव इतने लोग हैं, इतने लोग लाइव नहीं है। द थिंग इज कि जस्ट वो आप जितनी बार भी देख रहे हो, क्लिक कर रहे हो, वो उतनी बार व्यूज ले रहा है, ठीक है। हाँ तो चलो अब हम आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इतने करोड़ों लोग आएंगे, तो अब भाई देखो, दिमाग है, आपदा में अवसर। 60 से 130 बोट कर ली, 60 बोट इनके पास थी, तो 130 बोट एक्सपैंड कर दिया। अब इन्होंने, भाई देखिए जाहिर सी बात है कि इतना आसान होगा नहीं। इन्होंने लोन लिया, इन्होंने ज्वेलरी तक गिरवी रख दी इस एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। अब कहा जा रहा है कि 66 करोड़ लोगों ने डुबकियां ली, मेरे ख्याल में ली होंगी, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ थी भाई, देखो मैं जिससे मिल रहा था, जिससे भी मिल रहा था, वो हर कोई यही कह रहा था कि हाँ हम कुंभ जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये हर जगह का था, इट्स नॉट अबाउट कि ये सिर्फ नॉर्थ का है, ये हर जगह का था। तो बिजनेस फ्लरिश हुआ, ऐसा फ्लरिश हुआ कि मजा ही आ गया। अब एक सिंगल बोट राइड वो 6,000 की थी 10 पैसेंजर्स के लिए, और ये 30,000 तक चली गई थी पीक डिमांड। तो सीएम ने पिंटू की सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट किया, बोला कि इनकी फैमिली अर्निंग 30 करोड़ एक महीने में कमा डाले हैं मेरे भाई। हालांकि पिंटू ने एग्जैक्ट फिगर को कंफर्म नहीं किया, लेकिन बोला कि हाँ, यानी कि आसपास है, 25-26 करोड़ है जो इनकम है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और ये बहुत सारी बोर्ड की कहानी। चलो किसी ने 30 करोड़ नहीं कमाए, 1 करोड़ कमा लिए, 50 लाख कमा लिए, बहुत सारे बिजनेस फ्लो रेशियो है। भाई महाकुंभ का मेन उद्देश्य तो यही था कि इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। भाई देखिए, अभी जैसे मैं सोमनाथ गया, वो एक मंदिर कितने लोगों का पेट भरता है। मैं द्वारका गया, सोमनाथ द्वारका गया, दूसरी बार गया मैं, को टेम्पल इकोनॉमी, भाई टेम्पल इकोनॉमी ही तो सबसे मेन होती है। अजमेर शरीफ दरगाह जाए, कितने लोग अपना पेट भरते हैं उससे, यही है। तो पिंटू का सक्सेस, इट वाज नॉट यूनिक। 4,500 वोट में नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, भदोई, उन्होंने भी यही देखा कि भाई सिग्निफिकेंट राइज इन अर्निंग्स। गलती कर दी यार, बोट ही चलवा देते, दिमाग ही नहीं काम किया साला। अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी,
तो ट्रेडिशनली हम्बल ऑक्यूपेशन है, कुछ नहीं है, खाली बोट चलाते हैं ये, बट थ्राइविंग बिजनेस। अब बहुत मुश्किल हुई। प्रयागराज एक ऐसा नहीं, जैसे बनारस में तो भाई, बनारस और अयोध्या तो अब बनारस में तो तबाही मची हुई है, मतलब आप समझिए कि बहुत लोग आ रहे डेली। प्रयागराज में इतने लोग नहीं आ रहे, वो महाकुंभ की वजह से अब वो सब फिर खाली हो गया है। वो कोई ऐसी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन नहीं है प्रयागराज, आपको समझना है। तो जो बोटमैन एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि देखिए आपने इतना पैसा कमा लिया, लेकिन ये आगे लोग इतने नहीं आने वाले, क्योंकि प्रयागराज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। तो अपने बच्चों के एजुकेशन, बिजनेस एक्सपेंशन और हाउस रिनोवेशन पे बहुत ध्यान से खर्च करें। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, भाई बहुत लोग शराब पे उड़ाएंगे, लग्जरीज पे उड़ाएंगे, वो ना करें, समझ रहे हैं। पप्पू निषाद जो कि प्रेसिडेंट है, वो बताते हैं कि फॉर्च्यून अनप्रेडिक्टेबल है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। पिंटू बोलता है कि हाँ, मोदी योगी सरकार का काम था, महाकुंभ ग्रैंड सक्सेस हुआ। देखिए मोदी योगी से ज्यादा सोशल मीडिया का काम था, सबसे मेन ये था, ठीक है। और इसकी वजह से द बिजनेस गॉट बूस्ट, बिग बूस्ट, और फिर प्रयागराज ग्लोबल रिकॉग्निशन बना। फैमिली जो है, मतलब आप ये समझिए कि इनके पिताजी का जब देहांत हुआ तो इनके परिवार हालात बहुत खराब थे, समझ रहे हो। लेकिन अब देखिए अब अगले 12 साल में फिर आएगा भाई। 30 करोड़ तो बहुत हो गए यार, बहुत हो गए। आप समझ रहे हो, आपकी पुश्ते की पुश्ते बैठ के खाएंगे। अगर आप 1 लाख महीना भी आप अगर आप ऐसे ही स्पेंड करो तब भी वो कम बहुत चलेगा, वो समझ रहे हो। और ये तो और कमाएंगे। तो पिंटू और इनकी फैमिली कह रही है कि हाँ, हार्ड वर्क, फेथ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। भाई स्मार्ट तो है ये बंदा, तभी तो देखिए उसने लोन लेके बोट चला दी। और इनकी स्टोरी बताती कि क्या जबरदस्त डिटर्मिनेशन, स्ट्रैटेजिक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अगर आपके पास ये है तो यू कैन टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, समझ रहे हो। कमाल धमाल माला माल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।